लेकिन चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम ने जयेश शेलार की तूफानी 34 रनों की पारी की बदौलत वो सेमीफाइनल मुकाबला जीता और फाइनल में जगह पक्की की। तो अब देखना है कि चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के विरुद्ध कौन सी टीम होगी फाइनल में। आने वाले 4 ओवर्स के भीतर जरूर पता चलेगा। स्वप्निल और उनके साथ आए हैं विश्वास, पहली गेंद लेकर तुकाराम, क्रॉस बैटेड शॉट, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद। फील्डिंग तो अच्छी, थ्रो उतना सटीक नहीं, लेकिन यहाँ पर तुकाराम की तारीफ करनी होगी कि उसके बावजूद भी किसी तरह से उस गेंद को वो रोकने में कामयाब रहे, थ्रो को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि 2 रन लेने से वहां पर बल्लेबाज को रोक नहीं पाए फील्डर। स्वप्निल कथोरे एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, विश्वास को भी अपना रोल पता है, आक्रामक खेलते हैं। विजय गीते का आना बाकी है जो कि इनफॉर्म खिलाड़ी है, फिर से आड़े बैट से खेला है, बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर और थोड़ी अंदर लगी, 1 ही रन मिलेगा इस दफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। हर ओवर में औसतन 10 रनों की जरूरत, आस्किंग रेट पर निगाहें रखना बहुत जरूरी, और आस्किंग रेट के अनुसार बल्लेबाजी करना जरूरी है। शायद थोड़ा उससे ज़्यादा ही मेरे ख्याल से पहले 2-3 ओवर्स में रन्स बनाना चाहेंगे। 10 के ऊपर का करंट रन रेट रहता है तो फिर रिक्वायर्ड रेट थोड़ा कम हो सकता है आखिर के ओवर्स में का, आखिर के 1-2 ओवर में, और काम थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन रिक्वायर्ड रेट के अनुसार नहीं जाएंगे तो फिर मुश्किल भी हो सकता है। ओ बिल्कुल स्लॉट में गेंद तारामंडल में भेज दिया है, लाजवाब सिक्सर। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया तुकाराम ने, स्लीप में उन्होंने खिलाड़ी तैनात किया, थोड़ा सा समझ से परे रहा, लेकिन जो गेंद रही खासतौर पर वो काफी कमजोर। और क्या शानदार प्रहार, ऑन साइड में एक बहुत ही बड़ा छक्का विश्वास के बल्ले से। तुकाराम की गेंदबाजी अभी तक अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में। ओ बढ़िया गेंद, इस बार कैच का मौका था, विकेट कीपर द्वारा गलती, गेंद फ्लाई स्लिप के खिलाड़ी को भी बीट करती हुई पीछे जा रही है। और जब तक थ्रो करेंगे वहां से फील्डर 2 रन पूरे, फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, फिर से ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ ही जाने का प्रयास था वहां पर बैटर विश्वास का, किस्मत का साथ मिला है। विकेट कीपर स्वप्निल द्वारा इस दफा गलती हुई है, और गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे जय दुर्गा ट्रॉफी 2022 का। एक गलती और गेम पलटी कई बार हम देख चुके हैं। ओहो, इस बार मौका भुना लिया है फील्डर ने, स्कूप करने का प्रयास हुआ और फ्लाई स्लीप में जो खिलाड़ी थे बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लपका है। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने की कोशिश और उसमें फंसते हुए बल्लेबाज विश्वास। तो आखिरकार पहला झटका लगता हुआ पहले ओवर में आई एकवीरा बादा ने टीम को। एक गेंद अभी भी पहले ओवर में शेष है, स्कोर हुआ है 11 रन। आस्किंग रेट से थोड़ी आगे जरूर निकल गई है पहले ओवर के खेल में आई एकवीरा बादा ने, लेकिन विश्वास का इस तरह से आउट होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। नए बैट्समैन राजा, बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट किया गया है। इस मैच में गेंदबाजी भी उनको दी गई थी। इससे पहले जो मैचेस हुए वो 3-3 ओवर के रहे थे, लेकिन ये सेमीफाइनल मुकाबला 4-4 ओवर का, और उसको देखते हुए चौथे गेंदबाज की ज़रूरत थी, तो आखिरी ओवर पारी का राजा को दिया गया था। हालांकि पहली कुछ गेंदें अच्छी रही, लेकिन आखिर की 2 गेंदों पर तुकाराम ने 2 बड़े हिट्स लगाए थे। अब देखिए तुकाराम गेंदबाजी कर रहे हैं और राजा के हाथ में बल्ला है, तो देखना है राजा की क्या सोच रहती है। क्या वो शुरुआत से ही आक्रामक खेलने का प्रयास करेंगे या फिर थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे। ओवर की आखिरी गेंद और ड्राइव करने की कोशिश, अच्छी गेंद, फुटवर्क का अभाव, जगह से ही बल्ला चला बैठे थे बीट हुए बैटर, और इसके साथ ही तुकाराम का सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आई एकवीरा बादा ने। 40 रनों का टारगेट, 3 ओवर का खेल अब बाकी है, 29 रन और चाहिए यहाँ से बादा ने टीम को जीतने के लिए। तुकाराम के तीसरी गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार, एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर अगली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया और अंतिम गेंद डॉट रही। अब गेंदबाजी के लिए सतीश तैयार होते हुए। तुकाराम सतीश ये सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, और गेंदबाजी में तो
ठीक ठाक मेरे ख्याल से कार्य किया है इस टूर्नामेंट में सतीश ने। सामने है इस समय स्वप्निल कथोरे। लीडिंग एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है और बढ़िया कैच। बॉडी लैंग्वेज देखने पर ऐसा लग नहीं रहा था कि सतीश वहां पर कैच लपक पाएंगे, लेकिन आखिरकार कैच लपका उन्होंने। और जश्न देखिए मैदान में, बहुत खुश खेमा नजर आ रहा है प्रभास 11 डोले का। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, जिस तरह से खेलना चाहते थे उस तरह से खेल नहीं पाए, मिडल ही नहीं कर पाए थे वहां पर बैटर स्वप्निल कथोरे। स्वप्निल को अमूमन हम देखते हैं कि शुरुआत में थोड़ा संयम बरतते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि शुरुआत से ही कुछ आक्रामक शॉट खेलेंगे तो फिर बाद में ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10 के करीब है। लेकिन फंस गए बैटर। बहुत बड़ा लीडिंग एज लगा था गेंदबाज के लिए, थोड़ा सा मुश्किल कैच रहता है इस तरह का, लेकिन अच्छा कैच। थोड़ा सा पीछे भागना पड़ा था, अपनी बाई तरफ भी मुड़े थे गेंदबाज। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है सतीश ने। नए बल्लेबाज विजय गीते। ओह, एक और खूबसूरत गेंद, लीडिंग इस बार इनसाइड एज था। शॉट फाइनल की दिशा में अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का मौका। और राजा को तो कहीं ना कहीं पिंच हिटर के तौर पर भेजा गया है, लेकिन अभी तक राजा उतना आत्मविश्वास के साथ बैटिंग नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच कुछ मेहमानों का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत। अच्छी गेंद एक बार फिर से। इस बार लेंथ थोड़ी पीछे रखी हुई थी, पुल करने की कोशिश हुई, चकमा खा बैठे थे, लेकिन शरीर से टकराई और एक रन लेग बाय के जरिए स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस समय भादानी टीम का। 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 27 रन और चाहिए, 15 गेंदें शेष है। बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का मैच, अक्सर प्रेशर वाला मैच माना जाता है। ओ, ये तो बिल्कुल ओवर पिच बन रही थी, लेकिन गलत लाइन पर खेल रहे हैं राजा। राजा काफी परेशानी में है, हैरान और परेशान करके रख दिया है गेंदबाजों ने उनको। राजा को वन डाउन भेजने का जो फैसला है वो अभी तक उतना उचित साबित नहीं हुआ है भादानी टीम के लिए। ऑफ साइड में हम देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन, थोड़ा फाइन, एक डिप पॉइंट, डिप एक्स्ट्रा कवर, लेकिन धीमी गति की गेंद ऑन साइड में खींचना चाहते थे, चूक गए। और विकेट कीपर भी वहां पर चूक गए थे, लेकिन पीछे जो खिलाड़ी है जो फ्लाई स्लिप की दिशा में वो फाइन खिलाड़ी रखा है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, उसका काफी फायदा हुआ है। उस फील्डर ने एक अच्छा कैच भी लपका है, अच्छा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 26 रन यहां से चाहिए, जबकि अब ज्यादा गेंदें बची नहीं है। हालांकि इस ओवर के बाद 2 ओवर जरूर है। सतीश की अगली गेंद विजय के लिए, इस बार गेंद की लाइन के अंदर आते हुए हुक किया, बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी गेंद। 1 रन मिला है और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छा ओवर ये समाप्त होता हुआ सतीश का। और 2 ओवर की समाप्ति पर हम देखें तो स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे बीच आतकोली के उद्योगपति आदरणीय दिनेश भोईर साहब मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत जय दुर्गा ट्रॉफी 2022 में। पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन सतीश का ओवर बहुत ही जबरदस्त ओवर, मात्र 4 रन खर्च किए, 2 अतिरिक्त रन थे, एक लेग बाय और एक बाय के रूप में। तो वैसे देखा जाए तो उन्होंने 2 ही रन खर्च किए, उनके खाते में 2 ही रन जाएंगे। और अब 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। आवश्यक रन रेट जिसकी मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था वो अब बढ़ गया है। यहां से एक एक गेंद महत्वपूर्ण रहेगी, एक एक रन काफी कीमती रहेगा दोनों टीमों के लिए। और गेंदबाजी के लिए बबलिया तैयार होते हुए, एक युवा खिलाड़ी जिन पर पहले मैच से भरोसा जताया गया, पहले मैच में 7 रन डिफेंड किए उन्होंने, दूसरे मैच में जरूर कुछ रन्स पड़े उनके खिलाफ, और अब सेमीफाइनल मैच में गेंदबाजी करते हुए बबलिया। ओ, हेलीकॉप्टर उड़ाया है और ये सीधा लैंड होगा मैदान के बाहर। लाजवाब सिक्सर, आकर्षक स्ट्रोक,
मिड विकेट की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर विजय गीते के बल्ले से। फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच बनी लेग स्टम्प और मिडल और लेग स्टम्प की दिशा में। और क्या कलाइयों का उपयोग किया है वहां पर बल्लेबाज ने। विजय का ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। इस तरह के स्ट्रोक्स देखते ही बनते हैं। दबाव की स्थिति में काफी अच्छी बैटिंग करते हुए विजय हमने देखा है इससे पहले भी, खासतौर पर तलवली टीम के विरुद्ध जब 16 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, वहां पर भी उन्होंने 2 छक्के जड़े और अपनी टीम को जीत दिलाई। और अब भी देखिए जब बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है तो यहाँ पर बड़े शॉट्स खेलते हुए। और ये दबाव अब गेंदबाज के ऊपर, इसी का कहीं ना कहीं डर था। युवा गेंदबाजों के साथ ये ज्यादा होता है, बड़ा स्ट्रोक लगने के बाद दिशा से भटक जाते हैं। वाइट की बदौलत स्कोर आगे जाता हुआ बादाने टीम का 22 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 11 गेंदे और 18 रन। गेंद हवा में है, यहां पर क्या मौका बनेगा? जी नहीं, फील्डर को बीट किया है। खाओ कॉर्नर की दिशा में एक और सिक्सर, और फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह खेला उन्होंने। क्या कमाल की टाइमिंग देखने को मिल रही है। वहां पर हम देखें तो फील्डर मौजूद जरूर थे, संकेत घोड़विंदे, कोशिश भी की उन्होंने लेकिन वो पहुंच नहीं पाए गेंद तक। अपनी दाहिनी तरफ उनको जाना था कैच लपकने के लिए, जब तक वो जाते वहां पर गेंद निकल गई थी सीमा रेखा के बाहर। एक कैलकुलेटेड सिक्स यहाँ पर, ये दूसरा छक्का विजय गीते के बल्ले से। जिम्मेदारी पूरी तरह से विजय ने अपने कंधों पर ले ली है और विजय ये बता रहे हैं कि उनके नाम की तरह वो विजय तक लेकर जाएंगे अपनी टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 6 रनों से 28 पर पहुंच चुका है, यानी कि अब और 12 रन चाहिए जबकि 10 गेंदें शेष है। इक्वेशन काफी अब आसान लगने लगा है। 2 गेंदों के भीतर ही देखिए कैसे खेल पलटता है। 12 गेंदों में 25 चाहिए थे, 2 गेंदों में 13 आ चुके हैं और अब 10 गेंदों में 12 चाहिए। एक और हवाई फायर, एक और छक्का। छक्कों की मूसलाधार बारिश यहाँ पर आतकोली क्रिकेट ग्राउंड पर विजय गीते करते हुए, और छक्कों की हैट्रिक। जी हाँ, 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के और खेल का रुख पलट कर रख दिया है विजय गीते ने। एक और छक्का और मैच फिनिश हो जाएगा। कोशिश वही है लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, फील्डर बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाएंगे। इस बार मिलेंगे 2 रन। विजय चाहते हैं कि इसी ओवर में मैच समाप्त कर दिया जाए। चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको तुरंत कमेटी से संपर्क करना है। शेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और अब लगता है कि बादाने टीम की चुनौती होगी उनके सामने। ओहो, ये तो सबसे ऊंचा सिक्सर इस टूर्नामेंट का, और इसके साथ ही आई एकवीरा स्पोर्ट्स बादाने टीम फाइनल में। और इस सेमीफाइनल मैच के हीरो है विजय गीते। अद्भुत बल्लेबाजी, 2 ओवर में 25 चाहिए थे और 1 ओवर में ही वो 25 रन उन्होंने पूरे किए। 1 ओवर भी नहीं लगा, 1 गेंद इस ओवर की भी शेष थी, यानी कि 7 गेंदें शेष रहते हुए और 8 विकेटों से ये सेमीफाइनल मुकाबला आई एकवीरा स्पोर्ट्स बादाने टीम ने जीत लिया।